मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जो है आपने क्वालिफाई किया है। कैसे तैयारी रही, किस तरह तैयारी रही है और कैसा लग रहा है आपको क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा लग रहा है अभी रिजल्ट आने के बाद से। पहले तो जब एग्ज़ाम से पहले होता था तो तैयारी बहुत मतलब मुश्किल रहता था करने में, कि मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता था सब करने के लिए। पूरे कामों को छोड़ के, सारी चीज़ों को छोड़ के बस पढ़ना ही पड़ता था। मेडिकल परीक्षा के दौरान जो है, तैयारी के दौरान जो है, क्या किन सब्जेक्ट का बेस आपका जो है कामयाब रहा? कैसे तैयारी रही जो है? अन्य बच्चों को क्या टिप्स देना चाहोगी जो है कि वो तैयारी करके उस बेस पे जो है आगे बढ़ सके? मतलब कि मेरा सबसे अच्छा पहले बायोलॉजी था, पर बायोलॉजी से भी ज़्यादा मैं केमिस्ट्री पढ़ती थी, क्योंकि केमिस्ट्री ठीक लगता था मुझे। और और फिज़िक्स भी ठीक ही था, मतलब कि पर इस बार का पेपर बहुत हार्ड आ गया था फिज़िक्स में, तो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था एग्ज़ाम में। पर केमिस्ट्री और बायो ठीक गया था मेरा, इसलिए नंबर स्कोर हो पाया। फिज़िक्स में भी हुआ था थोड़ा। और बस यही बोलना है कि अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा और बहुत मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि अब पहले की तरह पेपर नहीं रहा है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के दौरान जो है क्या चुनौतियाँ थी और कैसे तैयारी रही जो है? निकलने के बाद जो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा में जो है पास होने के बाद कैसा लग रहा है आपको जो है? जैसे कि तैयारी की बात है तो जब हम लोग तैयारी करते थे तो उसमें जो कोचिंग मटेरियल थे उसी को हम लोग फॉलो करते थे और एनसीईआरटी पढ़ते थे। बायो की तो एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन केमिस्ट्री के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो भी करने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस आए हैं वो उसी तरीके के आए हैं। और फिज़िक्स में बात है तो फिज़िक्स में तो फॉर्मूलाज हैं, लेकिन इस बार का जैसा पेपर था उस हिसाब से फॉर्मूला से ज़्यादा हमें कंसेप्ट पे ध्यान देना पड़ेगा, तभी होगा। जैसे कि इस बार के क्वेश्चन में कंसेप्ट ज़्यादा आए थे फॉर्मूला डायरेक्ट के मुकाबले। इस बार जो है एग्जाम काफी टफ हुआ था, तो क्या टफ था जो है ऐसे में जो है किन बेस को जो है और मजबूत करना चाहिए ताकि आने वाले समय में टफ एग्जाम हो तो बच्चे जो है क्वालिफाई कर सकें? जैसे कि इस बार का पेपर था तो देखने पे तो फिज़िक्स से सबसे ज़्यादा टफ लग रही है, लेकिन बायो और केमिस्ट्री भी थोड़ा सा उसके क्वेश्चंस के लेवल अप थे। फिज़िक्स की तो नो डाउट बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, लेकिन केमिस्ट्री में भी ट्रिकी क्वेश्चंस थे और बायो लेंदी आई थी। तो फिज़िक्स के लिए अगर हम देखें तो कंसेप्ट बिल्डिंग पे काम करना पड़ेगा और बेसिक्स प्रॉब्लम से लेकर हमें एडवांस तक सारे प्रॉब्लम्स करने पड़ेंगे। और बेस मजबूत करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो बेसिक मैथ्स शुरू में पढ़ाया जाता है वो सब। मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जो है इस क्षेत्र के बच्चों के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? किन बेस पे तैयारी करके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, प्रवेश परीक्षा को जो है निकाल सकते हैं? जैसे कि अब तो सारी चीज़ ऑनलाइन ही हो गई है और ऑनलाइन बहुत अच्छे मटेरियल भी अवेलेबल हैं, हम लोग उसे फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग को जितना ज़्यादा बहुत सारा मटेरियल की ज़रूरत नहीं है, एक ही सोर्स को फॉलो करिए, ऑथेंटिक सोर्स को, और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए, वही आपको फ़ायदे में रखेगा। उससे मल्टीपल टाइम रिवाइज करने से आप भूलेंगे नहीं और कंसेप्ट बिल्डिंग भी हो जाएगी। इस क्षेत्र के जो है कुशीनगर के बच्चे काफी सारे तैयारी करते हैं मेडिकल प्रवेश परीक्षा में, वो फेल हो जाते हैं कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है सपने अटक जाते हैं, तो ऐसे में जो है यहाँ से क्या कमी रह जाती है, क्या टिप्स देना चाहोगे? किस बेस पे तैयारी करके वो आगे बढ़ सकते हैं, क्वालिफाई कर सकते हैं? जैसा कि मेरा भाई बता रहा था कि आप लोग को बहुत सारे सोर्स को फॉलो नहीं करना है, बस एक मटेरियल को, एक चीज़ को बार बार रिवाइज करते रहना है। रिवाइज नहीं करने की वजह से होता ये है कि बच्चा भूल जाता है उस चीज़ को, और पढ़ तो पूरा ही लेता है, लास्ट तक सारे बच्चे पूरा पढ़ लेते हैं। बस उसको बार बार रिवाइज ना करने की वजह से वो बीच में भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, और फिर वही चीज़ लास्ट में होता है कि कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है कि हाँ, मुझे ये नहीं आ पा रहा है, या फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट आते हुए भी कई बार ऐसा होता है। तो बस इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की वजह से ही ऐसा होता है, और अगर रिविज़न नहीं करा तो फिर छूट जाता है क्वेश्चन। आपके दोनों बच्चे जो है मेडिकल प्रवेश परीक्षा में सफल हुए हैं, तो ऐसे में जो है इनके तैयारी में कैसा आपका सहयोग रहा और क्या कैसा लग रहा है जो है इनकी सफलता के पीछे आप? ये सफल हुए इनको तो बहुत खुशी है। और जो भी मतलब इन लोगों की तैयारी है या फिर ये लोग अपने लिए किए, बहुत अच्छा किए। और हम भी उसमें पूरी तरह से इन लोगों का सहयोग किए, साथ साथ रहना, साथ में एक दूसरे का सब बात समझना, कहना सुनना, ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रही 2 साल तक। तो आज सफल हो गए तो बहुत अच्छा फील हो रहा है हमको भी, गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि हमारे दोनों बच्चे एक साथ हो गए। तो
तो हम यही चाहेंगे सबसे कि सब कोई ऐसा करे और अपने बच्चों को आगे ले जाएं। इन दोनों बच्चों की सफलता के पीछे जो है आपकी कठिनाई और क्या चुनौतियां रही जो है 2 साल आपने जो है घर से दूर रह के जो है इन बच्चों के जो है पालन पोषण के साथ ही पढ़ाई लिखाई में भी जो है आपने अच्छा गाइड किया और सहयोग किया, तो क्या चुनौतियां रही, क्या इस 2 साल के दौरान कठिनाइयां आई, कभी ऐसा लगा कि हमारी सफलता जो है अब निश्चित नहीं हो पाएगी या फिर हमें घर चले जाना चाहिए, कैसा रहा ये 2 साल? मैंने तो अपने बच्चों से कभी ये सोचा ही नहीं कि बच्चे हमारे असफल होंगे। हमेशा हम पॉजिटिव सोचते थे और बच्चों को उसी वे में हमें हमेशा कोशिश करते थे। हमको ऐसा लगता था कि हमारे बच्चे कर ले जाएंगे। और कोटा के 2 साल के दौरान हम लोग बहुत मतलब कठिनाइयों का सामना किया हमने। और अपने कुशीनगर से और कोटा की दूरी लगभग 1100 किलोमीटर है और यहाँ से वहाँ तक ट्रेन से सफ़र करके जाना, घर से सारा चीज़ लेके जाना, बच्चों को देखना, ये सब बहुत दुखदाई था। लेकिन फिर भी हमने कभी हार नहीं माना और ये मन प्रण लिया कि बच्चों को कामयाब बनाना ही है। और बहुत कुछ कठिनाइयाँ समय समय से आती रहीं, मतलब वातावरण से लेके और इनका तबीयत खराब होना या फिर इनको कैसे परीक्षा में उत्तीर्ण कराना है, किस तरह से क्या रणनीति बनाई जाए, ये सारी चीज़ें आदमी सोचता रहा और उसको फॉलो किया अपने स्तर से। और बच्चे भी हमारे उस मतलब सोच पे कामयाब रहे, खरा उतरे, जो भी आदमी कहता था उसको फॉलो करते थे सब और आज अच्छा रिस्पांस मिला, अच्छा लगता है। आपके दोनों बच्चे जो है मेडिकल कॉलेज परीक्षा क्वालिफाई किए हैं, तो ऐसे में माँ बाप की भूमिका जो है रहती है कि कैसे आपने बच्चों को गाइड किया इस सफलता के लिए और क्या आपकी भूमिका रही इनकी सफलता के पीछे, तो बाकी गार्जियन को जो है क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा और मेरी वाइफ का इन बच्चों को पढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका रही है। कठिन परिश्रम करके पैसा ताकि उनके लिए पैसा भेजे और उसके बाद उसका सदुपयोग करके इन लोग को पढ़ाई और लिखवाई, वो अकेले रह करके पढ़ाई। और सारे माँ बाप को हम यही कहेंगे सब कोई कठिन परिश्रम करके अपने बच्चे को पढ़ावे और भविष्य के लिए आगे बढ़ाए, जिससे देश का सुधार हो सके। समय समय पे जो है कैसे गाइड किया आपने बच्चों को? बच्चे लोगों को समय समय पर जगाना उठाना, उन लोग को बच्चों पढ़ो, बच्चे पढ़ भी रहे थे फिर भी हम लोग फोर्स किए कि पढ़ते रहो, भविष्य के लिए पढ़ना ही सब कुछ है, पढ़ने से सब कुछ बदला जा सकता है, नहीं पढ़ने से कुछ नहीं। पढ़ाई में वो दम है जो किसी भी बात पे दम नहीं है। पढ़ाई से जो चाहेगा आदमी वो कर ले।